SC मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भीम आर्मी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बलिया डीएम चोर है, बलिया डीएम नकलखोर है, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मैं आपके लिए वो सारी बड़ी खबरें लाया हूं जो आपके लिए जरूरी है और जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता, लेकिन हम आपको वो एक एक खबर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो खबरें आपके लिए जरूरी थी वो छिपा दी गई है और जो आपके लिए जरूरी नहीं था, मन की बात, परीक्षा पे चर्चा, वो आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन असली खबरें ये हैं जो मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए आपको कोई टीवी अखबार देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देख लेते हैं तो आज की सारी बड़ी खबरें आपको पता चल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से गोदी मीडिया ने सारी बड़ी खबरें छिपा दी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल 1935 को बाबा साहेब ने आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। आपको पता होगा कि बाबा साहेब बड़े बैरिस्टर तो थे ही, साथ ही में उन्हें इकोनॉमिक्स की कितनी अर्थव्यवस्था की कितनी समझ थी, उसका इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुजनों को बाबा साहेब का धन्यवाद करना चाहिए और भारत को उनका ऋणी रहना चाहिए कि उन्होंने आरबीआई जैसी संस्था दी। लेकिन आज जो आरबीआई की हालत है वो आप लोगों के सामने है कि इन लोगों ने कैसी हालत कर दी और भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था पूरी बर्बाद कर दी। तो देखिए, मिशन अंबेडकर ने ट्वीट किया है 1 अप्रैल 1935 आरबीआई फाउंडेशन डे। आरबीआई वाज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन प्रेजेंटेड बाय बाबा साहेब टू द हिल्टन यंग कमीशन बेस्ड ऑन हिज बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। थैंक यू बाबा साहेब। तो बाबा साहेब ने जो किताब लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज, उसके बेस पर वहां से आइडिया लेते हुए आरबीआई का गठन किया गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहेब कितने दूरदर्शी और कितने विजनरी आदमी थे और उनको अर्थव्यवस्था की कितनी समझ थी। साथ ही में अब ये एक अगला वीडियो देखिए। पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने लिखा है, अद्भुत, पेट्रोल महंगा हुआ तो घोड़े पर सवार होकर बिजली बिल वसूल रहे बिहार के शिवहर में विद्युत विभाग के कर्मी अभिजीत तिवारी। आप देख सकते हैं पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, तो उससे सरकारी विभाग के अफसर घोड़े पर बैठकर बिजली की वसूली कर रहे हैं। ये आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और ये वीडियो देखिए, अविनाश दास, उन्होंने ट्वीट किया है, निकलना तो था ही, इज्जत से निकल जाता तो रामविलास जी का मन रह जाता। दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों का इस्तेमाल करके कैसे उनसे किनारा करती है, देखना हो तो ये वीडियो देखिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी ने चिराग पासवान को इस्तेमाल किया, आज उनकी पार्टी खत्म होती दिख रही है और उनसे उनका घर भी छीन लिया गया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। बहुजनों को इस पर सोचना होगा कि किस तरीके से बीजेपी और सारी सवर्ण पार्टियां जो है उनका इस्तेमाल करती है और काम निकलने के बाद उनको दूध में से मक्खी जैसा निकाल कर फेंक देती है। इसीलिए SC ST OBC माइनॉरिटी को एक साथ आना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, तभी इन लोगों को सबक सिखाया जाता है। अब ये वीडियो देखिए, बिरपाल मलिक है, उन्होंने ट्वीट किया है, 5 किलो मुफ्त राशन के चक्कर में जितने SC ST OBC बीजेपी को वोट किए हैं, ये वीडियो एक बार जरूर देखें। आरक्षण को लेकर धरना शुरू हो चुका है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ जो है भगवा पहने हुए वो SC ST OBC मुर्दाबाद और चंद्रशेखर आजाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। SC ST मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भीम आर्मी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसके अलावा ये देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया, नाम दिग्विजय सिंह, काम पत्रकार, जुर्म, पेपर लीक मामले पर अपने अखबार में खबर छापना। गिने चुने ईमानदार पत्रकारों के साथ यूपी प्रशासन का ये रवैया शर्मनाक है। भाजपा लोकतंत्र के हर स्तंभ को बर्बाद कर देना चाहती है। जिस तरीके से यूपी में पेपर लीक हुआ और उसकी खबर पत्रकारों ने छाप दी, तो बजाय जो पेपर लीक माफिया है, जो नकल माफिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के पत्रकारों को ही जेल में डाल दिया गया। इनके भी नारेबाजी सुन लीजिए, 1 मिनट जरा इनकी भी बाइट सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं और किस तरीके के नारे लगा रहे हैं। बलिया डीएम चोर है, चोर है, चोर है, बलिया डीएम नकलखोर है, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बलिया प्रशासन
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसके अलावा ये देखिए, आज दिल्ली में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन आए हैं, जो वो स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। ये भी बड़ी खबर है। इसके अलावा रणविजय ने एक ट्वीट किया है, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 250 रुपये महंगा हो गया। क्या आपको याद है कि पिछले 5 महीनों में 720 रुपये का इजाफा हुआ है। 1 नवंबर 2021 को 265 रुपये बढ़े, 1 दिसंबर 2021 को 100 रुपये बढ़े, 1 मार्च 2022 को 105 रुपये बढ़े और 1 अप्रैल 2022 को 250 रुपये बढ़े। यानी कि आज कुल मिलाकर 720 रुपये 5 महीने में बढ़ चुके हैं। लेकिन सबको लग रहा है कि देश मजबूत हाथों में है और जिनको लगता है महंगाई है वो पाकिस्तान चले जाएं। दीपक शर्मा ने ट्वीट किया है, गौतम भाई बधाई, पिछले 3 महीनों में आपने 21 बिलियन डॉलर कमाए, जो दुनिया के सबसे अमीर जेफ बेजोस और एलन मस्क से बहुत ज्यादा है। भारत का घाटा इतिहास में जहां अब सबसे ज्यादा 15.91 लाख करोड़ हो गया है, वहीं आपने अमीरी में दुनिया में नया रिकॉर्ड बनाया है। पुण्य बधाई। तो अडानी की पिछले 3 महीने में 21 बिलियन डॉलर कमाई बढ़ी है। आप समझ सकते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, चाहे जेफ बेजोस हो, एलन मस्क हो, उनको भी पीछे छोड़ दिया। आप समझिए किस तरीके से इनकी अंधाधुंध कमाई हो रही है और ये फायदा कौन और किसके जरिए किसके पास पहुंच रहा है। वहीं भारत जो है वो 15.91 करोड़ लाख जो है कर्जे में आ चुका है, रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लेकिन कुछ लोगों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। अब ये देखिए दूसरी वीडियो, हरीसी राज आनंद ने लिखा है, एसएससी जीडी के छात्र पिछले तकरीबन 1 महीने से नागपुर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 4 साल से प्रोटेस्ट किया, लाठियां खाई, कई बार डिटेन भी हुए, लेकिन इनका कहना है कि जवाब के तौर पर केवल झूठे आश्वासन दिए गए। 1 महीने में कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। ये वीडियो कल का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक छात्र बेहोशी की हालत में पड़ा है, क्योंकि उसकी परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया था। एसएससी जीडी पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। 3 बच्चे पैदा करने पर एमपी के विदिशा में 955 शिक्षकों को नोटिस, जा सकती है नौकरी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। विदिशा के डीओ ने जिन शिक्षकों के यहाँ तीसरी संतान हुई है, ऐसे 955 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। 26 जनवरी 2001 के आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 955 लोगों की नौकरी जा सकती है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही मानसिकता है जो समाज में फूट डालो राज करे की राजनीति आती है। तो ये सारी बड़ी खबरें थी कि किस तरीके से आज भी मध्य प्रदेश में 955 शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ आज भी छात्र जो है, एसएससी जीडी वाले छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा भारत सबसे ज्यादा कर्जे में डूबने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। वहीं अडानी की जो संपत्ति है वो 21 बिलियन डॉलर बढ़ चुकी है। आप समझिए, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। आज भारत का पैसा 5% लोगों के पास है और जो बाकी आबादी है वो गरीब हो रही है। इसीलिए लोगों को पेट्रोल डीजल बढ़ने पर भी कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उसका पेट भर जा रहा है यही उसका विकास है। इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्थापित करने में, उसके गठन में अहम भूमिका निभाई थी। जो जानते थे कि आरबीआई भारत के लिए कितना जरूरी है और उनको आर्थिक समझ थी, इसीलिए उन्होंने आरबीआई जैसे एक बड़े संस्थान का गठन किया था, जहां से हजारों बहुजनों को रोजगार मिला, नौकरियां मिली। लेकिन आज जो है मनवादी लोग उसको भी बेचने को तैयार हैं। जिस तरीके की हालत आज लजर और झजर हालत हो चुकी है आरबीआई की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भारत की इकोनॉमी में जितनी गिरावट आई है पिछले कई सालों में, वो भी आपके सामने है। तो ये सारी बड़ी खबरें थी जो हमने आपको दिखाई। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।